हाँ, वंदे मातरम को लेकर के अंदर बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैं लेट आई थी, उसकी वजह से उन लोगों ने एक टॉपिक पकड़ लिया था और कुछ भी नहीं था। और ये एक मानसिकता है गलत, जो एक बहुत सम्मानित परिषद में उठाया गया है और ये बहुत गलत तरीका किया गया है। जिस तरह से सदन में ये करा है, ये बहुत गलत है। हम लोग भी जानते हैं कि हमें संविधान ने पूरी छूट दी है कोई भी धर्म, कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को यूज करने की, और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपने भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। वंदे मातरम यदि बोला जाता है तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं? नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। जी, धन्यवाद। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश में हवा लेते हैं, जिस देश की नदियों का पानी पीते हैं, उस देश के प्रति जिनके मन में मान सम्मान और प्रेम ना हो, और उनको सदन में देर से आने की आदत हो और केवल इसलिए कि वंदे मातरम न गाना पड़े, और उसके बाद चलते सदन को डिस्टर्ब करना और ये कहना कि चाहे जो कर लो मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, और केवल वंदे मातरम का अपमान नहीं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, सदन में सभापति और खुले रूप से ये चुनौती देना सदन की गरिमा के खिलाफ है। वंदे भारत गीत और वंदे भारत का भाव भारत की राष्ट्र चेतना का भाव है, भारत की स्वतंत्रता का गीत है, और कई बार एडवाइजरियां भी जारी हुई हैं कि वंदे मातरम गीत सब मिलकर गाएं। मुझे ये बताना है उनको कि रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला ही थी जिसने आजादी के पहले भी वंदे मातरम गीत गाया। खालिस्तानियों के सम्मेलन में भी भारत की आजादी के समय कई लोगों ने इस गीत को गाया, और केवल माता की वंदना, भारत की वंदना का विरोध, ये भारत का विरोध है जो इस सदन में नहीं चलेगा। उसको चलते सभापति जी ने व्यवस्था दी है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी इस देश में इस मानसिकता के लोग हैं जो एक दिन पहले ईरान के नेताओं को तो श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन भारत माता की वंदना करने में और भारत माता की जय कहने में उनका पेट दुखता है। ये दुर्भाग्य है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उसको ये जो वंदे मातरम का जो विषय है, वंदे मातरम जो गीत है, उसके बारे में आज शब्द कहना और अमर्यादित बात करना ये गलत है, इसलिए उनको सदन से बाहर किया गया। आपके कहने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने मैंने बार बार नेता प्रतिपक्ष को आग्रह किया कि भाई सदन में जो कल घटना घटित हुई थी, जिस प्रकार से भागीरथपुरे के कुछ लोगों ने आके यहाँ पर हंगामा किया, कुछ दुर्व्यवहार, जो उससे कुछ ऐसी अप्रिय घटना भी घट सकती, उसको लेकर हमने सब उनसे कहा था कि सदन में आप माफी मांग लें तो सदन की कार्रवाई आगे चलाई जा सके, बाकी उन्होंने नहीं मांगी। देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद और हमारा राष्ट्रगान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के रग रग में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान समाहित है, हमारे रग रग में बह रहा है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे गीत, ऐसे गान जो हमारे वीर शहीदों ने गा गा के इस देश को आजाद कराया, तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति का हो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना निश्चित रूप से अनिवार्य ही होना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं गाया तो वो गलत है। आप ही के पार्षद हैं और आप क्या? देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उनको गाना नहीं गाना, अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राय से कहीं भी सरोकार नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी की रग रग में वंदे मातरम है और राष्ट्रगान है।